राजू उस दिन स्टेशन पर ही सोया। नैना उसको बहुत कॉल की, लेकिन फ़ोन तो स्विच ऑफ था। नैना इंतज़ार में बैठी थी कि आज राजू आ जाएगा, लेकिन राजू कैसे आता। उसके साथ तो ऐसी घटना घट गई थी जैसा वो कभी सोचा भी नहीं था। सुबह हो गई थी। राजू के पास कुछ पैसे थे जिससे वह खाना खाया, लेकिन उतने पैसे में कितना दिन रहता। और जिसके लिए दिल्ली आया था वो तो अब उसे असंभव लग रहा था, क्योंकि फ़ोन नंबर भी उसे याद नहीं था। करता तो क्या करता, राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद उसके हाथ के लकीर में नैना से मिलना नहीं लिखा था। राजू को भगवान पर पूरा भरोसा था और राजू ने यहीं रहने का ठान लिया और एक बड़े होटल में काम करने लगा। दिन में काम करता और रात में अपनी किस्मत को दोष देकर रोता। राजू को घर से निकले 1 सप्ताह हो गए थे। राजू के घर वाले चिंतित होने लगे और राजू के दोस्तों से पूछे कि राजू नहीं आया। राजू के दोस्त बोलते हैं, कहाँ है राजू, मुझे नहीं पता। राजू के पापा बोले, क्या तुम लोग उसके साथ घूमने नहीं गए थे। राजू के दोस्त बोले, घूमने तो कोई नहीं गया है। राजू के घर वाले भी परेशान हो गए कि आखिर राजू झूठ बोलकर आखिर गया तो कहाँ गया। एक तरफ राजू के घर वाले परेशान थे तो दूसरी तरफ नैना, जिसकी आंखें राजू को देखने के लिए तड़प रही थी। लेकिन किसी को क्या पता राजू किस हाल में है। राजू का नैना से मिल सकता है, ना ही अपने घर वालों से।